कि हालात को देखने का तरीका ये है कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड जो सोच है वो नेगेटिव सोच है। बच्चों के अंदर पर्पसफुलनेस हो, जिंदगी का कोई मकसद हो, वो क्या बनना चाहते हैं वो बचपन से होता है। जो लोग दुनिया में बड़ा काम करते हैं वो प्रॉब्लम फोकस्ड नहीं होते, वो सोल्यूशन फोकस्ड होते हैं। पॉजिटिव चीज़ों को देखना सीखेंगे तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी। हम सिर्फ सोशल मीडिया में देखेंगे तो हमें परेशानी होगी कि सब हिंदुस्तान बिगड़ गया। आपका सब्जेक्ट पेरेंटिंग पे है। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर अगर हम बात करें तो हम लोग पेरेंटिंग में अगर बरेली शहर की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे धार्मिक इवेंट होते हैं, लेकिन उसमें जो हम लोग महसूस कर रहे हैं वो ये है कि उसके साथ एक अजीब तरीके का जो हुड़दंग है जो सड़कों पर दिखाई दे रहा है, वो नज़र आता है यहाँ पर। तो क्या हम हमारी जो पेरेंटिंग है हम इन सब चीज़ों को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं? जी देखिए, पेरेंटिंग का जो इश्यू है वो हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सबके साथ एक ही है। आज के ज़माने में हालात बदल गए हैं और दुनिया ग्लोबल हो गई है। बच्चों के हाथ में गैजेट्स हैं और हम अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेजते हैं जहाँ बेदीनी होती है, बुराइयां आम होती हैं। तो ये पेरेंटिंग का जो चैलेंज है वो सबके लिए है, हमारे लिए भी है, उनके लिए भी है। तो इसमें वालिदैन को चाहिए कि पेरेंटिंग का स्किल सीखें। ये बात सही नहीं कि भाई हमारे वालिदैन ने तो कहीं नहीं पढ़ा पेरेंटिंग, हम क्यों पढ़ें। हमारी जो तरबियत हुई है वो एक अलग ज़माना था, लेकिन अब जो ज़माना है इसके जो चैलेंजेस है इसमें मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों तक मेरा ये पैगाम पहुँच रहा है कहीं ना कहीं वो पेरेंटिंग लर्न करें, सीखें। इन छोटे शहरों में कैसे एक्सपर्ट्स बनेंगे? देखिए, बहुत से एक्सपर्ट्स अवेलेबल होते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हर शहर में हो, लेकिन आपसे करीब तरीन शहर से आप ला सकते हैं। लखनऊ से ला सकते हैं, आप कानपुर से ला सकते हैं, दिल्ली से ले आ सकते हैं, अलीगढ़ से ला सकते हैं। बहुत एक्सपर्ट्स पाए जाते हैं, तो उनके थ्रू से आप बाहर से लाएं, लोगों को बेंगलुरु से लाइए। तो मसला नहीं है कि कोई चीज़ सीखना हो तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पेरेंट्स जमा हो, किसी को बुलाइए, फ़ी अदा कीजिए, लेकिन सीखने की ज़रूरत है पेरेंटिंग। गैजेट्स की दुनिया के बाहर अगर हम बात करें तो किन चीज़ों पर पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो बच्चों के अंदर पर्पसफुलनेस हो, ज़िंदगी का कोई मकसद हो, वो क्या बनना चाहते हैं वो बचपन से होता है। साइंटिस्ट बनना है, बहुत बड़ा प्रोफेसर बनना है, बहुत बड़ा राइटर बनना है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, करोड़पति बनना है, ये ख्वाब होना चाहिए। और ये मेरा ख्याल है कि बनता है 10 साल के आसपास में होता है। तो जिन बच्चों के पास पर्पस नहीं हो वो पर्पसलेस लाइफ इस्तेमाल करते हैं। तो सुबह में उठें कि वो 8 बजे 9 बजे, काम ही नहीं है कुछ करना हो तो 12 बजे 1 बजे तक सोते रहेंगे और उसके बाद दोस्तों के पास गप करने के लिए चले जाएंगे। तो ये जो विजुअलाइज कराना, ड्रीम दिखाना, ख्वाब दिखाना, बड़े बनने के लिए माँ बाप का काम है बचपन से वो ऐसे वाक़यात सुनाएं, कहानियाँ सुनाएं, बड़ों की बातें सुनाएं, तब बच्चों के अंदर वो उमंग पैदा होती है। आज का जो सब्जेक्ट था कुरान और जो आज के मौजूदा हालात हैं, कुरान के समकक्ष क्या हालात हैं? मैंने बताया था कि हालात को देखने का तरीका ये है कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड जो सोच है वो नेगेटिव सोच है और जो लोग दुनिया में बड़ा काम करते हैं वो प्रॉब्लम फोकस्ड नहीं होते, वो सोल्यूशन फोकस्ड होते हैं। प्रॉब्लम्स को आप माने कि ये प्रॉब्लम है, लिख लीजिए 1 2 3 4 5 100 प्रॉब्लम हिंदुस्तान में ऐसे रहेंगे। इनमें सोल्यूशन मैं क्या दे सकता हूँ, मैं एक पर काम कर सकता हूँ। और यहाँ जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, यानी मीडिया जो हिंदुस्तान दिखाता है वो हिंदुस्तान नहीं है, ग्राउंड का हिंदुस्तान अलग है। यहाँ लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव चीज़ों को देखना सीखेंगे तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी। हम सिर्फ सोशल मीडिया में देखेंगे तो हमें परेशानी होगी कि सब हिंदुस्तान बिगड़ गया, ऐसा नहीं है। ये हमारे साथ थे एस अमीनुल हसन साहब जो जमाते इस्लामी के उपाध्यक्ष हैं और यहाँ बरेली में एक कॉन्फ्रेंस हुई है कुरान और जो आज के मौजूदा हालात हैं उस पर उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि जो चीज़ें मीडिया में दिखाई जाती हैं वैसा हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें दुरुस्त करनी चाहिए, जिन्हें हम कर सकते हैं। पेरेंटिंग पर भी उन्होंने बात की है कि हमें अपने बच्चों को तरबियत ऐसी देनी चाहिए जो ज़िंदगी है उसे बदल सकें और एक मकसद होना चाहिए हर इंसान के पास कि दिन में उसे क्या करना है या अपनी ज़िंदगी में कैसे उसे उस काम को पूरा करना है।